हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से त्योहारों की रौनक कम होने लगी है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार इस वक्त सब्जियों पर पड़ रही है, जो रोजमर्रा के लिए बेहद जरूरी है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर एक रिपोर्ट देखिए। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन त्योहार होने के बावजूद आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। वजह है बढ़ती महंगाई। महंगाई का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ा है। आलम ये है कि थैला भरकर सब्जियां लेने की उम्मीद से मंडी पहुंचे आम आदमी की जेब सब्जी का थैला भरने से पहले ही खाली हो जाती है। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भावों में छलांग के आगे लोगों की आमदनी बोनी साबित हो रही है। हालांकि इससे पहले आलू प्याज के भावों में कुछ वक्त के लिए नरमी जरूर आई थी, लेकिन अब फिर से सब्जियों के दाम बढ़ने से आम लोग परेशान हैं। लेके आ रहा हूँ, मिल ही ना रही सब्जी, महंगी मिल रही है। 200 रुपया किलो आलू है, 100 रुपया किलो हरी मिर्च है। कहाँ ले गरीब भूखे मर रहे। रेलगाड़ी बंद कर रखी है, कायते जहाँ कायते आवे, मजदूरी लगना रही पब्लिक की। स्कूल बालकन के अब तक ना खुले, घर बैठे हैं बेचारे। कुछ कोई ना फर्क बहुत है, कुछ भी ना मिल रहा हो। खाने को कोई सौदा ना मिल रहा बढ़िया जैसे पहले मिले हो। दिन पर दिन महंगाई ऊपर जा रही है, पब्लिक नीचे दब रही है, कुछ ना हो रहा कहीं भी। प्रदेश की सब्जी मंडियों में प्याज का खुदरा मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा है और वहीं आलू के भी भाव कम होने की बजाय 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। और अब दिवाली तक भी सब्जियों की कीमतों में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बढ़ती महंगाई से आम लोगों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं। पता नहीं ठोक बिक रहा है, ये जो बाहर से मंडियों से रेट आ रहे हैं, हम तो जो देखने भाई साहब देख रहे हैं। 2 कुंटल बेच देते थे प्याज रोजाना। हाँ जी। और अब तो मुश्किल से 1 कुंटल भी प्याज इतना भारी हो रहा है। ग्राहक नहीं निकल रहा, फर्जा किराया भी नहीं निकल रहा है। ग्राहक भी कह रहे भैया महंगाई कहाँ रोकेगी, कैसे काम चलेगा हमारा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। 1 किलो वाला हम उनसे कहते भैया हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें तो कोई मजदूरी भी ना मिल रही। 1 किलो वाला हमारा क्या खोट है इसमें, हम अपनी मर्जी से जो रेट बढ़ा रहे हैं। सब्जियों के दामों में आए उछाल के लिए कई वजहों को बताया गया है। महंगाई से जहां एक और बिक्री कम हो रही तो वहीं व्यापारी वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी भी बाजार में खरीदारी से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। आसमान छूते इन सब्जियों के दाम को लेकर हल्ला बोलेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। महामारी ने पहले ही परेशान कर रखा है। महामारी क्या कम थी कि महामारी के बाद अब ये महंगाई और आ गई हमारी कमर को तोड़ने के लिए। ये जेब पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है सब्जियों के दामों के महंगे हो जाने से, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। बोलिए और पूछिए कि आखिर सब्जियां कब सस्ती होंगी। त्योहारी सीजन में क्या पकवान ना बनाए, तरह तरह के खाना ना खाएं। जितना खाना चाहिए वो जरूरी सामान भी हम आलू प्याज के तौर पर नहीं ला पा रहे हैं कि आलू प्याज की ही सब्जी बन जाए। अगर कुछ हरी साग सब्जी हम नहीं बना रहे हैं तो आलू 50 रुपए किलो, 60, 70, 80 और कहीं कहीं 90 रुपए किलो तक प्याज जा पहुंचा है। इस बढ़ती महंगाई के पीछे जिम्मेदार कौन? त्योहारों में सब्जियां महंगी हो गई हैं, रसोई का बजट बिगड़ गया और थाली का स्वाद गायब हो गया है। आम आदमी की पहुंच से प्याज दूर हो गया, आलू दूर हो गया। जनता को आखिर कब मिलेगी महंगाई से निजात? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आप भी जुड़िए और पूछिए, बोलिए हल्ला बढ़ती महंगाई के खिलाफ। पूछिए कि बढ़ती महंगाई पर लगाम कब लगेगी, कौन नकेल कसेगा, कब कसेगा, लोगों की जेबों पर कब तक इस तरह से डाका डाला जाएगा। बढ़ती महंगाई का आखिर जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी और जवाबदेही को कैसे तय किया जाता है? क्या प्रावधान है? क्या जमाखोरी एक वजह हो सकती है? कमरतोड़ महंगाई पर आपकी राय क्या है? हम तक पहुंचाएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। अगर आप फोन नहीं करते हैं तो यही संदेश जाएगा कि आप खरीद सकते हैं, चाहे 150 रुपए किलो प्याज हो जाए। और अगर नहीं खरीद सकते तो फोन कीजिए और दाम कम करवाने के लिए बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर बेबाकी के साथ बेधड़क अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो फोन कीजिए, आवाज उठाइए,
पूछिए कि महंगाई इतनी क्यों है भाई, और कब ये कम होगा, कब निजात मिलेगी इस महंगाई से, बढ़ती महंगाई पर कैसे लगाम लगेगी, कौन नकेल कसेगा, जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है, लोगों की जेबों पर आखिर महंगाई की सेंध कब तक, बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। पूछिए कि जमाखोरी है क्या महंगाई का कारण, कमरतोड़ महंगाई पर आपकी राय क्या है, हमारे लिए वो बेहद अहम है, हम तक जरूर पहुंचाएं अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हल्ला बोल में और दीजिए अपनी राय। इस मंच तक आपकी प्रतिक्रिया पहुंचना बेहद जरूरी है, यही इस मंच की सार्थकता है। आसमान छू रहे सब्जियों के दामों को लेकर जावीर ने फोन किया है। जावीर बोलिए हल्ला। सर जी ऐसे बात है, जब आलू बिकते हैं तो रोडों पर खिड़ते आटते हैं, हाँ ठीक है जी, हाँ, और जो हमें लेने का टाइम आता है कि भाई दोबारा बोएंगे या खाएंगे तो फिर वो डबल टिबल कई गुना बढ़ जाते हैं। हाँ, वही प्याज काल जब मंडी में बेचने जाते हैं, मैं भी एक जमींदार हूं, तो कुछ नहीं बिकता, लेकिन जब उसके बाद स्टॉक खत्म तो फिर महंगाई शुरू। फिर ये कैसे होगा जी, आप इसका वो करो, क्योंकि आप भी बोले कहाँ है काला बाजारी हो रही इसकी, कालाबाजारी की वजह से महंगाई बढ़ रही है जावीर। हाँ जी, क्योंकि जैसे वो पैसे वाले रोक लेते हैं हाँ, किसी चीज को, जो बाजार नहीं होगी महंगी होगी। जब जैसे पिछली बार जमींदार आलू नहीं बिके, उन्होंने कम बोए, प्याज नहीं बिकी कम बोए, वो तो बोए वो आगे इकट्ठा कर लिया कोल्ड स्टोर वगैरह में। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जावेर की तरह आप भी जुड़े। इन्होंने जमाखोरी बताया, कह रहे काला बाजारी हो रही है, लोग पीछे से रोक ले रहे हैं, स्टॉक कर ले रहे हैं और इसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? क्या जमाखोरी बढ़ती महंगाई का कारण है? महंगाई ने आपकी और हमारे जेब पे जो डाका डाला है, जो सेंध मारने की कोशिश की है, जो कि सेंध लग रही है, क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता? नहीं, हम इतनी महंगी सब्जियां नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले ही आर्थिक मंदी का हम शिकार हो चुके हैं, कईयों की नौकरियां जा चुकी हैं इस महामारी में। इस महामारी ने इस कदर परेशान कर दिया है कि 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे में इतनी महंगी सब्जी लोग अपने घरों में कैसे ले जाएंगे, ये सोचा जाना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही किसकी है इस बढ़ती महंगाई के पीछे? एक का एक सब्जियों के दाम अगर 2 गुने और 3 गुने हो जाएं तो फिर रसोई का बजट नहीं बिगड़ जाएगा क्या? क्या पहले के मुकाबले रसोई का बजट अब उतना है जितना आप इस महामारी के पहले रखते थे? नहीं, पहले ही बजट हमारा सिकुड़ गया है, कम हो गया है। अब इसमें और कितना संकुचन करें? क्या रोजाना का उपवास रख लें? क्या हम त्योहार को भूल जाएं? क्या इस त्योहारी सीजन को देखते हुए आंखें बंद कर लें? और क्या चारा बचता है? चारा बचता है कि आप हल्ला बोलें और इस बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए संबंधित अधिकारियों तक, संबंधित लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। ये मंच इसी के लिए है, हल्ला बोल। ये कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां बेधड़क बेबाकी के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। जनता को कब मिलेगी महंगाई से निजात? आप डायरेक्ट पूछिए ये सवाल यहां पर जुड़कर। त्योहारों में सब्जियां महंगी हो गई, वैसे भी महंगी होती, अगर त्योहारी सीजन नहीं भी होता और सब्जियां महंगी होती तो आप और हम इस स्थिति में नहीं है इस महामारी में कि हम 2, 4, 5 किलो की जगह 1, 2 किलो भी सब्जी लेकर आ सके। अब पाव भर सब्जी से परिवार का गुजारा कैसे होगा? और पाव भर सब्जी के लिए उतने पैसे जेब से नहीं निकलते जितना कि मांग लिया जाता है सब्जी मंडी में। प्रवीण ने हमें फोन किया है। प्रवीण बोलिए हल्ला। जी मैडम, बात यह है कि जितने भी व्यापारी लोग हैं इन्होंने अपना जमींदार के पास सस्ता लेके प्याज और आलू स्टॉक कर लिया अभी जी। हमारे सीएम साहब को घर के बारे में पता नहीं कि उनके फैमिली तो है नहीं कि घर में क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसीलिए मैडम ये सभी पूंजीपतियों का देश हो चुका है, गरीब आदमी का जीना हराम हो चुका है यहाँ पे। तो मैम कोई फायदा नहीं, इसको सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। बड़ौदा चुनाव चल रहा है अभी, बड़ौदा में बहुत सस्ता कर देंगे, देखना आप। सिर्फ उसी हल्के में सस्ता होगा और कहीं पे सस्ता नहीं होगा। बिल्कुल। प्रवीण, क्या उपाय है, कोई सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि ये सब्जियां थोड़ी सी सस्ती हो जाए, हमारी पहुंच तक हो जाए? मैडम सुझाव तो यही है कि मनोहर लाल खट्टर जी जगह जगह कोल्ड स्टोर लगवाए जमींदारों के वहाँ पे। अगर जमींदार के घर पे कोल्ड स्टोर होगा तो ये सब्जी इतनी महंगी नहीं होगी। अभी जमींदार के पास तो है नहीं कुछ रखने के लिए।
कोल्ड स्टोरेज के अभाव में सब्जियां महंगी हो गई हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि सब्जियां जो सड़ गल गई हैं इसकी वजह से महंगाई आई है? जी मैडम जी, इसी चक्कर में हो रही है। लेकिन जो लोग फिर प्रवीण, फिर जो लोग जमाखोरी की बात कह रहे हैं कि पहले स्टॉक कर लिया गया है, मार्केट में आ ही नहीं रही है सब्जी, पीछे से ही नहीं भेजा जा रहा, स्टॉक करके रख लिया गया है, तो उसे लेकर आप कुछ नहीं कहेंगे? मैडम, पूंजीपतियों के पास कोल्ड स्टोर है, हमारे जमींदार लोगों के कोल्ड स्टोर नहीं होते। उन्होंने अपना जमा कर लिया सस्ते भाव में, अब हमें जब खरीदने का मौका मिला तो उन्होंने पौने दामों पे दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सुझाव आपका अच्छा है, इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज तो बहुत जरूरी है। हमारी सरकार से गुजारिश है मैडम कि जल्दी से जल्दी ये जब तक कोल्ड स्टोर जमींदार के हक में नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा। जमींदार सब्जी अपनी रख तो सकता है लेकिन वो गल सड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो हम कहाँ पर रखेंगे? सब्जियां हम उगा ले रहे हैं, पैदावार तो हो रही है, लेकिन वो कोई 2, 4, 10, 15 किलो तो है नहीं, और एक ही बार में तमाम जो फसल है वो मंडी तक जाती भी नहीं है, तो उसको सहेज कर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का होना बहुत जरूरी है। पूंजीपतियों के पास है, लेकिन जमींदारों के पास जो मिडिल क्लास के हैं उन तक कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उनके पास नहीं है। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं कुछ काम करना होगा, क्योंकि हम इतनी महंगी सब्जियां नहीं खरीद सकते, ये समझना होगा सरकार को भी, और क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने लायक होगा। फिलहाल हकीकत यही है कि आपकी और हमारी जेब पर इन आसमान छूते सब्जियों के दामों ने सेंध मारा है, डाका डालने का काम हो रहा है। मेहताब ने हमें फोन किया है। मेहताब बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये सरकार ही साहूकारों की है। हाँ, गरीब आदमी ऐसे मरना है। हाँ, इनसे महंगाई ये कम नहीं करते जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बड़ी गरीब आदमी का जीना मुश्किल करे ट्रेन में जी। कोई उपाय सुझाइए। सरकार में सस्ती करे, ये बड़े बड़े सटोरे कर ले हैं, आलू रोक लिया, प्याज रोक लिया, गरीब आदमी का तो मरेगा। बिल्कुल, एक तो महामारी, ऊपर से महंगाई, सर जीना दुश्वार हो गया है। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहताब, आगे भी फोन जरूर करें हमें। मेहताब की तरह आप भी फोन कीजिए। महंगी सब्जी अगर नहीं खानी है तो एक साथ एक सुर में और तेज स्वर में आवाज बुलंद कीजिए, हल्ला बोलिए, पूछिए कि आखिर कब तक महंगाई, क्यों हम सहे, क्यों बर्दाश्त करें महंगाई? क्या चाहते हैं आप? सब्जियां ना खाएं, त्योहार ना मनाएं, कैसे खुशियों में खलल डाल रही है महंगाई, ये भी बताइए। जुड़िए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। बढ़ती महंगाई पर कब लगेगी लगाम, कैसे नकेल कसी जाएगी, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लोगों की जेबों पर आखिर महंगाई की सेंध कब तक? बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? इन सवालों को आप भी पूछ रहे हैं या किसी का जवाब भी आपको पता है कि हाँ ये वजह हो सकती है, जमाखोरी या काला बाजारी एक वजह हो सकती है, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला, पुरजोर तरीके से आवाज को बुलंद करते हुए बेबाकी के साथ पूछिए कि जनाब बताएं कि इस महंगाई को आखिर हमें कब तक बर्दाश्त करना है और क्यों बर्दाश्त करें। ये भी बताएं कि क्या आप ये चाहते हैं कि इन त्योहारों को, चूंकि त्योहारी सीजन है, हम इन त्योहारों को ना सेलिब्रेट करें। नवरात्रे निकल गए, दशहरा सामने है और दिवाली तक अगर राहत नहीं मिली तो दिवाली की रौनक भी कहीं ना कहीं फीकी हो जाएगी। तो त्योहारों के चमक के फीकापन के पीछे आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है, आप देखते हैं, बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये मंच जहां पर आप बोलिए, खुलकर बोलिए, बेधड़क बाक तरीके से बोलिए, बिना डरे बोलिए। कमर तोड़ महंगाई पर क्या है आपकी राय? क्यों कमर तोड़ रही है ये महंगाई? महामारी ने पहले क्या कम परेशान किया था कि एक बार फिर महंगाई की मार पड़ गई। ये महामारी और महंगाई का जो डबल अटैक है ये कमर तोड़ रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है। महंगाई को अब तक डायन कहते थे, ये उससे भी भयावह रूप है। कैसे निपटेंगे इससे? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम मौका देते हैं आपको कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से संबंधित विभाग तक, सरकार तक पहुंचाएं। तो फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, जैसे फोन कर रहे हैं ऐसे ही आगे भी फोन कीजिए। और बात कर रहे हैं सब्जियों के आसमान छूते दामों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप भी जुड़िए और अपनी बात यहां तक रखिए। आप सबों की प्रतिक्रिया, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बढ़ती महंगाई पर जिम्मेदार आखिर आपको कौन नजर आता है? क्या जमाखोरी है बढ़ती महंगाई का कारण,
क्या वजह देख रहे हैं आप इस बढ़ती महंगाई के पीछे? क्यों बर्दाश्त किया जाए इस बढ़ती महंगाई को, कमर तोड़ महंगाई पर? क्या है आपकी राय? कमर को टूटने से बचाना है अगर, तो यहाँ हल्ला बोल में फोन मिलाना है, सवाल पूछना है और जवाब ढूंढना है आपको। यही हम चाहते हैं कि आपकी आवाज उन कानों तक पहुंचे जहां से समाधान होना है, इसका हल मिलना है, ना कि नतीजा ढाक के तीन पात हम देखते रहें, बर्दाश्त करते रहें और बढ़ती महंगाई को अपनी जेब नोचने दें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। अजीत जुड़ गए। अजीत बोलिए हल्ला। अजीत बोलिए हल्ला। हाँ जी, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, मोदी सरकार जो लोगों को पहले भड़का के झूठ बोल के कह के लाई है कि हम ये प्याज उसका भी ये रेट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं? सब झूठ की राजनीति करते हैं ये बीजेपी सरकार। चलिए बहुत शुक्रिया। हुकुम ने फोन किया है, हुकुम बोलिए। ऐसा है मैडम, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। हाँ मैडम, ऐसा है, महंगाई का एक मेन कारण है 80% जो पॉपुलेशन है उसकी कमर तोड़ दी है महंगाई ने। हाँ। इसका रीजन ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, ऊपर से जो इसका बड़े बड़े स्टोर्स बनाए हुए हैं, कोल्ड स्टोर, उनमें ये जमा करके सस्ता रेट पर लेकर आकर महंगा बेचते हैं ये। तो आम आदमी है क्या खाएगा? आलू भी आज 60-70 रुपए किलो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मटर 150 रुपए किलो हो रही है। बताओ, ऐसा ऐसा हाल रहा तो ये तो बहुत ही बुरी स्थिति आ जाएगी। एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोरोना की महामारी है। हुकुम सिंह, कोई उपाय सुझाएंगे आप सरकार स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को एक पैमाना तैयार करे, एक सिस्टम बनाए, उसे बेरोजगारी कुछ कंट्रोल में हो सकती है, वैसे तो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, और बेरोजगारी कंट्रोल होगी तब महंगाई पर लगाम लगेगी, आप ऐसा सोचते हैं हुकुम? लगाम कैसे है, कोई इसका एक सिस्टम बनाए। नहीं, सिस्टम एक हो, कोई सरकार इसके ऊपर कोई एक पैमाना तैयार करे, कोई एक कानून बनाए कि भाई इसके ऊपर कोई चीज नहीं जाएगी। अब एक आदमी 80 रुपए आलू बेच रहा है, 70 बेच रहा है, कोई 50 बेच रहा है, तो एक ठीक नहीं है सिस्टम ठीक हो फिर कंट्रोल हो सकता है। चलो बहुत शुक्रिया। नहीं, सही फरमा रहे हैं आप कि सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होंगी चीजें, तो इस तरह से ही लोग महंगाई की मार झेलते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक टाइम हो गया, ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन महंगी सब्जियां मिली हैं और आगे निकट भविष्य में ये सस्ती होती दिख भी नहीं रही हैं, तो सवाल थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। चूंकि स्वाद कड़वा हो गया है, क्या करें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दिनेश ने फोन किया। दिनेश जी बोलिए हल्ला। नमस्ते जी। नमस्कार। हम नानी बोल रहे जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा है जी, जो ये अपना लॉकडाउन हुआ था ना जी, इसके अंदर सरकार ने जो आटे बंडे और बिल्कुल फ्रॉड कपड़े हुए पे कपड़े करे, वो सब्सिडी दे देते ही भी इसके ऊपर सब्जियां पे, वो फायदा था सारी जनता को मिलता। नेता लोग खाएंगे, अफसर खाएंगे, उस पीछे है, और उसकी ना कोई इंक्वायरी का तो बना नहीं। ईमानदार है तो बीजेपी सरकार, जो भी पैसा दिया गया उसमें 90% लोगों के पास नहीं गया जी, ये खाएंगे अफसर लोग। इतना बुरा हाल हुआ है। अच्छा जी, सब्सिडी तो दे देते तो ना भी, जो कोई खास बात नहीं, महंगाई तो कोई बात नहीं, आती रहती है। सब्जी का तो कुछ टाइम के लिए आया, थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाएगी जी, ऐसी समस्या नहीं। लेकिन सरकार ने कोई ऐसी चीजें करनी चाहिए, फैक्ट्री लगाए, बेरोजगारी खत्म करे। चीज तो महंगी भी देने का आदमी, गोदी में 2 रुपये कौन दीजिए, 8 किलो की चीज नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और पूछिए सवाल कि इतनी महंगी क्यों हो गई हैं सब्जियां, कब होंगी सस्ती। त्योहारी सीजन में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सब्जियां जो हैं वो इतनी महंगी रहें, और कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं कि वो हाल फिलहाल सस्ती भी होंगी। कमरतोड़ महंगाई पर क्या है आपकी राय, बताएं। नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, आप जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, जो कि आपके लिए एक मंच है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म हरियाणा न्यूज की तरफ से, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। त्योहारों में सब्जियां महंगी हो गई हैं, रसोई का बजट तो बिगड़ा ही, थाली से स्वाद उड़ गया है, थाली से स्वाद गायब हो गया है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। प्याज पहले से कहीं ज्यादा रुला रहा है, टमाटर का रंग कहीं ज्यादा सुर्ख हो गया है, मिर्ची ज्यादा तीखी लग रही है,
और लोग अगर ये कह रहे हैं कि 5 रुपए की मिर्ची दे दो तो कोई नहीं दे रहा। आप 1 किलो सब्जी की कीमत आपसे जितनी ज्यादा मांगी जाती है, आधा किलो अगर आप खरीद रहे हैं तो कहीं ज्यादा, मतलब आप 1000 ग्राम के लिए जितना आपसे मांगा जाता है, 500 ग्राम के लिए उससे ज्यादा मांगा जाता है जितना कि होना चाहिए 500 ग्राम के लिए। भीम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए अल्लाह। सर एक बार दोहरा दीजिए, आवाज आई नहीं आपकी। प्याज ही तो महंगी, तो सब्जी सब्जी महंगी, सारी सब्जी मंडी से सारी सब्जी महंगी है। भीम सिंह जी, कौन सी सब्जी मंडी से आप खरीदते हैं सब्जी, हमें भी बता दीजिए और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें भी बता दीजिए कि आप कहां से, आपने पहले तो ये बताइए कि फोन किया, कौन सी सब्जी मंडी से ले रहे हैं आप सब्जी, जहां केवल प्याज महंगा है और बाकी सब्जियां मंदी है, बता दीजिए सर। रेवाड़ी की मंडी में सिर्फ प्याज और टमाटर, सारी सब्जी मंडी है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है सर, कहीं से तो कोई ऐसी खबर मिली। बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी, अच्छा बचाव किया आपने। हालांकि रेवाड़ी से और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, भीम सिंह की तरह आप भी फोन करें और वाकई आपको केवल प्याज महंगा मिल रहा है और बाकी सारी सब्जियां सस्ती मिल रही हैं तो ज्यादा फोन कीजिए, बताइए और दर्शकों को, हम भी वहीं पे पहुंचेंगे जहां से हम सस्ती सब्जियां ले सके। जींद से वीरेंद्र सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब बोलिए हल्ला। मैडम जी नमस्कार। पहले तो नमस्कार सर। पहले तो जींद से बोल रहे हो जी। मेरा कहना ये है जी, मैम, जब तक लोग सब्जी सभी नहीं करेंगे ना, ज्यादा सब्जी नहीं उगाएंगे जी, जब तक सब्जी कम नहीं हो सकती, हाँ, रेट कम नहीं हो सकते, जब तक दाल लगाते रहेंगे, हैं, अलग अलग खेती नहीं करेंगे, जब तक नहीं हो सकती कम। सब्जी तो सबको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और रेट कम चाहिए, कहाँ से आएंगे? बड़ी बात कही वीरेंद्र सिंह, थोड़ा हमें अपनी खेती के साथ भी वेरिएशन लाने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जुड़ने के लिए, आगे भी जरूर आप फोन करें। ये सच है, ये हकीकत कि बढ़ती महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट तो बिगाड़ा ही, उनकी थाली से स्वाद को भी गायब कर दिया है। बहुत जल्दी अगर ये सब्जियां सस्ती नहीं हुई तो दशहरे की तरह कहीं दिवाली की रौनक भी फीकी ना पड़ जाए, ये डर है। फिलहाल अल्लाह बोल में यही रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले एक दफा फिर आपको याद दिलाएं, आज शाम 5 बजे से लगातार आप देखिए हरियाणा न्यूज पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सुपर सर्वे, सबसे सटीक